तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चूँकि पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जो है वगैरह देख चुके थे। तो इस एक्सरसाइज में जैसे जो है एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसमें जो है ना जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहता है ना, एक मैट्रिक्स दिया रहता है, उस मैट्रिक्स को क्या करना रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना रहता है। जो एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अगर 5 को कभी 1 बनाना पड़े, कभी 0 बनाना पड़े, वही वगैरह रहता है। आइडेंटिटी बोलने का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जो जिसके डायगोनल में क्या हो, 1 हो, जिसके डायगोनल को छोड़ करके सारा, जिसके डायगोनल में 1 हो और उसके बाद क्या हो, सारा एलिमेंट 0 हो, चाहे वो ऑर्डर 2x2 का हो, चाहे वो ऑर्डर 3x3 का हो, 4x4 का हो। जैसे इस एक्सरसाइज का जनरली अगर हम लोग बात करें, या CBSE या बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड, तो 2x2 और 3x3 ही ऑर्डर का सिर्फ पूछा जाता है। जो 3x3 ऑर्डर का इसमें कितना 5 मार्क में, और 2x2 ऑर्डर का कितना 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है। तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूँकि इसमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जैसे देखो, यानी 1 0 और 0 और 1, यानी ऐसे समझो ये 2x2 ऑर्डर का ले लिए, तो डायगोनल को छोड़ करके जो है ना सारा एलिमेंट, यानी डायगोनल 1 होना चाहिए और उसके बाद जितना भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चाहे इसी में अगर 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 और ये 1 हो गया, और ऑर्डर कितना, ये 3x3 हो गया। तो ये डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल हमेशा 1 होना चाहिए, और इसके बाद जो है ना ये क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। तो जिसके डायगोनल में जो है ना 1 हो और उसके बाद जो है सारा एलिमेंट 0 हो, तो वो भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोग फर्स्ट का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, जैसे ए लेट कर लेते हैं। यानी एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट है 1 -1 और 2 और 3। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यानी सॉल्व, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यही क्वेश्चन में प्रोसेस चलता रहेगा। यानी एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एलिमेंट को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कोई अगर 2 है तो 1 बनाना पड़ेगा, या 2 को फिर 0 बनाना पड़ेगा, यानी 0 और 1 में ही हर एक एलिमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस साइड जो रिजल्ट होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट देखते हैं, जैसे इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, यानी सबसे पहले ले लेना है, यानी A = IA ले लेना है। I बोलने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। यानी ऐसे समझो जो A इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए, तो A की जगह ये मैट्रिक्स है, तो लिख लेते हैं कितना, 1 -1 और 2 और 3। और उसके बाद देखो I बोलने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसके डायगोनल में क्या हो, 1 हो, और उसके बाद जितना भी एलिमेंट हो वो 0 हो, और इनटू में A है तो A लिख लिए। अब देखो, यानी ऐसे समझो, जो ये जो फोटो है ना, ये फोटो, ऐसा फोटो यहाँ पर बनना चाहिए। यानी ये 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, ये 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, फिर ये 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, ये 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो इस 1 से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। एक काम देखो, एक बात, यहाँ पर 0 है बट यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इस 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, एक काम कर लेते हैं, इस 1 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको माइनस कर देते, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी ऐसे देखो, यहाँ पर R2 में क्या करते हैं, R2 -2 R1 लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी ऐसे देखो, ये 1 -1, चूँकि अप्लाई किस में कर रहे हैं, R2 में, R1 में तो नहीं कर रहे, तो चेंज R2 में होगा। देखो R2 में, देखो R2 में क्या करना है, 2 R1, तो 2 तो यहाँ है, तो 2 है यहाँ, और माइनस है तो माइनस। अब R1 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी चेंज करेंगे, तो देखो R यहाँ पर क्या है, 3 है, और जब इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 माइनस, और माइनस अगर 2 कर देते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 3 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया।
अब इसी में जैसे अगर बात करते हैं, देखो अगर हम इस R2 में अगर यहाँ पर अगर हम चेंज किए हैं ना, तो इसमें भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या करना है R2 में, यानी R2 - 2R1, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते और माइनस कर देंगे तो सबसे पहले ये तो ऊपर में एज इट रहेगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो -2 हो जाएगा। ये तो 0 है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये फिर 1 रह गया और ये एज इट आ गया। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट में अगर जैसे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, 1 करना है। तो एक काम करते हैं, 1 कैसे होगा, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहीं पर जैसे देख लेते हैं, जो R2 में 1/5 R2 लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0। और जैसे ही इसमें अगर 1 यानी 5 है और इनटू में अगर 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट के कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब चूंकि इसमें क्या करना है, 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया और इक्वल टू ये 1 0। अब इसमें भी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसमें अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 है, तो यानी -2/5 हो गया। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 1/5 हो गया। यानी इस टर्म इस इधर नहीं देखना है जो चेंज हो रहा है, बशर्ते ये इधर देखना है जो 0 और 1 करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे 1 है तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1। अब यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है, -1, तो इस -1 को क्या करना है, 0 करना है। तो -1 को 0 कैसे करेंगे, देखो एक काम करते हैं, R1 प्लस R1 में क्या कर देते, R2 को ऐड कर देते। जैसे ही -1 में अगर +1 ऐड करेंगे तो कट के कितना दे देगा, 0। यानी ऐसे कुछ इसको मिटा देते, यानी R1 में इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 प्लस क्या, R2। तो अब देखो ये 1 और जैसे ही ये इधर 1 ऐड होगा तो ये क्या हो गया, 0 और ये 0 और ये फिर कितना, 1। और देखो अब इसमें अगर जैसे ही इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, देखो 1 माइनस कितना, 2/5। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 5 - 2/5 यानी कितना, यानी कितना हो गया, ये 3/5 हो गया। और ये कितना हो गया, 1/5 हो गया। और ये -2/5 और ये फिर कितना, 1/5। और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। जैसे इसके रिजल्ट का जैसे बात करते हैं, जो कितना दिया हुआ है, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। तो फाइनली जो है अगर हम लोग ए इन्वर्स का बात करें तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या निकल गया, यही निकल गया। यानी 3/5, 1/5, उसके बाद -2/5 और फिर 1/5। और यही हो गया, इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी हर एक क्वेश्चन में जो है ना, यानी हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन जो रहेगा उसको क्या करना, आइडेंटिटी बनाना। जैसे देखो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को क्या किया, तोड़ते तोड़ते इसको आइडेंटिटी बना दिया। यानी हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसेस चलता रहेगा। इसी में जैसे अगर सेकंड नंबर अगर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं तो देखो जैसे सेकंड नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, जैसे आ जाते हैं इसी में सेकंड नंबर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं। जैसे सेकंड नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, देखो सेकंड नंबर प्रॉब्लम में दिया है 2 1 1 दिया हुआ है, ये तो और आसान है। जैसे लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 1 और 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, जो ए इक्वल टू क्या ले लेना है, आई ए ले लेना है। तो देखो एक की जगह कितना ये आ जाएगा, यानी 2 1 और 1 और 1। उसके बाद अगर आई के जगह बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 और इनटू में फिर क्या, ये ए हो गया। अब देखो जैसे अगर हम लोग देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये 2 से 1 कैसे होगा, देखो इस 1 को अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो 1 हो जाएगा। यानी R2 में क्या करेंगे, R1 में माइनस क्या कर देंगे, R2। यानी ऐसे R1 में हम लिख सकते हैं R1 माइनस क्या, R2। अब देखो जैसे ही एक अगर यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 से 1 घट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। और ये फिर 1 एज इटिव और ये फिर 1 एज इटिव रह गया। और इक्वल टू वही काम इसमें भी करने का पड़ेगा। जब 0 इसमें माइनस करेंगे तो एज इटिव यही रहेगा। और जब ये 1 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। और 0 और ये फिर 1 और ये ए रह गया। अब देखो अब एक चीज़ अगर यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 है। कमी क्या है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो इस 0 को क्या करना है, 1 करना है। तो होगा कैसे, देखो इस 1 को अगर इसमें अगर माइनस कर देते हैं तो 0 नहीं हो जाएगा। यानी ऐसे R2 में देखो R2
माइनस अगर R1 कर देते हैं, यानी ऐसे जो 1 0, जब ये 1 अगर यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये फिर क्या 1। उसके बाद अगर जैसे अगर बात करते हैं तो ये 1 ये -1, ये भी अगर इसमें अगर घटेगा तो ये भी -1, और जब ये 1 यहाँ पर घटेगा तो माइनस, यानी 1 है और माइनस, और फिर अगर -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फिर कितना हो गया 2, और ये हो गया A। उसके बाद A था तो A। उसके बाद जैसे अगर यहाँ से अगर बात करें तो A इन्वर्स की जगह कितना हो जाएगा, यानी A इन्वर्स की जगह निकला 1 -1 -1, उसके बाद 2 निकला, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसान ही था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है खत्म हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग थर्ड का जैसे बात करते हैं, और देखो जैसे थर्ड में क्या कह रहा है, यानी हर एक क्वेश्चन में जो है ना जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग थर्ड का जैसे बात करते हैं, जैसे देखो थर्ड में क्या कह रहा है, जैसे अगर हम लोग थर्ड का जैसे बात करते हैं, जो थर्ड में क्या कह रहा है, जैसे इसी में अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, थर्ड नंबर, तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, यानी A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, यानी 1 3 1 3 2 और 7 दिया हुआ है। और इस मैट्रिक्स को भी क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के थ्रू, यानी एक साइड क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। यानी सबसे पहला काम क्या करेंगे, A इक्वल टू लिखेंगे I, तो A की जगह ये मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी क्या 1 3 2 और 7। उसके बाद I की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1 हो गया, और A की जगह ये A रहेगा, एडजेटिव रहेगा। अब देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 करना है, जो कि पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे होगा, देखो एक काम करते हैं, इस 1 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको जब माइनस कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। यानी R2 में R2 - 2 R1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जैसे ही इधर 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो तो 0 हो जाएगा। यानी R2 में ऐसे जो R2 - अगर 2 R1 कर देते हैं, यानी देखो ये 1 हो गया, ये 3 एडजेटिव, और जैसे ही ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। और यहाँ पर 7 है, और जैसे ही इस 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 घट गया तो यहाँ भी 1 हो गया। अब देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ से इसमें आ जाते हैं, यानी 1 0। अब देखो R2 में जैसे ही 2 से अगर मल्टीप्लाई करके अगर देखो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। इसमें जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 एडजेटिव रहेगा, और ये A हो गया। अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। दिक्कत क्या है, ये 3 है और यहाँ पर 0 है, तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 3 0 कैसे होगा, देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें माइनस कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। तो यानी ऐसे R1 में R1 माइनस अगर 3 R2 अगर कर देते हैं, यानी ऐसे देखो ये 1 हो गया। जैसे ही इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये फिर कितना 1। उसके बाद अगर जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं R1 में, तो इसको जैसे इसमें देखो 1 और माइनस है तो माइनस, जैसे इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 हो जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस है, और ये 1 प्लस कितना हो गया 7 हो गया। और जैसे इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये -3 और ये -2 और ये 1 एडजेटिव रहेगा, और ये A आ गया। तो फाइनली यहाँ से देखो जो अगर हम बात करें तो A इन्वर्स का वैल्यू कितना निकला है, A इन्वर्स का वैल्यू यानी 7 -3 -2 और ये 1 हो गया, और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते इसमें रो कॉलम को जो है चेंज कैसे करना है वो इसमें ध्यान में रखना है। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग 4 का बात करते हैं, जो 4 में क्या कर रहा है, देखो जैसे प्रॉब्लम 4 का जैसे बात करते हैं। 4 में सपोज कर लो A इक्वल टू कितना दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, यानी इसको भी यही करना है, A इक्वल टू क्या लिखना है IA लिखना है। तो देखो A की जगह तो ये मैट्रिक्स होगा, और I की जगह क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया 2 3 5 और 7। उसके बाद I की जगह क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 और ये 1, और इनटू में ये क्या हो गया
ए हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो जैसा ये फोटो है ना, सिमिलरली ऐसा फोटो यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 करना पड़ेगा। तो इस 2 को 1 कैसे करेंगे, यानी किसी भी नंबर को अगर 1 करना हो तो एक ही कंडीशन है, यानी इसको क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसे समझो, जो R2 में अगर R1 में अगर 1/2 अगर R1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये 1 नहीं हो जाएगा। यानी ऐसे देखो, अगर 2 में अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा। और जब क्योंकि इसमें यानी R1 में करें तो हर एक R1 में करना पड़ेगा। तो इस 3 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 3/2 हो गया। और ये 5 और 7 ये एजेटिव रह गया। ऊपर में भी क्या करना, जब इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना हो जाता है 1/2, और ये 0 और ये 0 और ये फिर 1 और ये इंटू में a। अब देखो जैसे अगर यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो इस 5 को भी क्या करना पड़ेगा 0। तो 5 को 0 कैसे करेंगे, देखो R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको क्या कर देते यहाँ पर माइनस कर देते, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यानी ऐसे देखो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी R2 में देखो R2 माइनस क्या कर देते हैं 5R1, यानी इस 5 में इसको 1 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 0 हो जाएगा। यानी ऐसे देखो ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 5 है तो 5 और माइनस, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जो माइनस करेंगे तो ये कितना दे दिया, ये भी 0 दे दिया। और देखो यहाँ पर 7 है और जब माइनस इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 × 5/2 यानी कितना हो गया, देखो 7 माइनस कितना हो गया 15 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। तो 7 दूनी 14 यानी -1 कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया -1/2 हो गया। अब इसमें भी इस चेंज करना पड़ेगा, यानी 1/2 है और 0 है। तो जब देखो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5/2 हो गया। और ये 1 एजेटिव रहेगा, क्योंकि 0 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनटू में a है तो ये एजेटिव रहेगा। इसी में जैसे अगर एक स्टेप और आगे आ जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 है तो इसको भी 1 करना है, तो इस -1/2 को 1 कैसे करेंगे, यानी -1/2 है, इसको अगर 1 करना है तो जाहिर सी बात है इसको -2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना दे देगा 1 दे देगा। तो एक काम करते हैं, इसमें R2 में क्या कर देते हैं -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 दे देगा। यानी R2 में ऐसे R2 में -2 R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 में -2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 0 हो गया। जब इसमें अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 1 हो गया। और सिमिलरली देखो ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। जब इसमें अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि -5/2 है। और जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया, और ये a एजेटिव रहेगा। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं, जो देखो यहाँ पर अगर 1 है तो 1 आ गया, 0 है तो 0 आ गया, 1 है तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 0 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो 3/2 0 कैसे होगा, देखो 1 को क्या करते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे तो नहीं 0 होगा। यानी ऐसे R1 में क्या कर देते हैं, जो R1 माइनस 3/2 और R2 कर देते, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें क्या कर देते हैं माइनस कर देते, तो 0 आ जाएगा। यानी ऐसे देखो ये 1 आ गया, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ गया, 0 आ गया, और ये 1 आ गया। अब देखो चेंज तो इसमें भी होगा, तो R1 में कितना है 1/2 है तो 1/2, और जब इसको अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 15 बट्टा कितना 3, यानी 5 या 15/3 आ गया। तो एक सेकेंड, इसमें देखो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये देखो इसमें 6 आ गया, तो 2 तिया 6 तो 3 आ गया, और माइनस एक मिनट गलती कहाँ पे है, क्वेश्चन तो सही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 1/2 5, उसके बाद 0 -2, तो इसके बाद -3/2 से R1 में, तो R1 -3/2, तो इसमें जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से, इसमें जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3/2, R1 में 1/2 है, और माइनस जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, तो 3/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कितना हो गया, 5/15/2 हो गया ना, 5/15/2, तो 15/2 हो गया। तो इसका एलसीएम 2 यानी 1 - 15 यानी कितना -14/2, यानी कट के कितना दे दिया -7। तो फाइनली यहाँ पर कितना होगा -7 होगा। और जब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और इंटू ये माइनस कितना 3/2, तो ये 2 से 2 और माइनस से माइनस खत्म, तो ये +3 दे दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, तो ये 5 और ये -2 एजेटिव रहेगा और इंटू में a, और यही हो गया इसका a इन्वर्स आ गया, यानी कितना -7 3 5 और ये -2, और यही हो गया क्या इसका आंसर हो गया। यानी रिजल्ट दिया हुआ है -7 3 5 और -2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे हम लोग बात करते हैं, इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग 5 का जैसे बात करते हैं, देखो 5 में क्या कह रहा है, चूँकि सारा प्रॉब्लम जो है 2/2 ऑर्डर का एक ही जैसा दिया हुआ है। 3/3 ऑर्डर में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा हो सकता है, बट 2/2 ऑर्डर में उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, जो रो और कॉलम को क्या 1 0 वही करना रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हम लोग 5 का बात करते हैं, जैसे देखो अगर हम लोग 5 का जैसे बात करते हैं, 5 में कितना दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है जो 2 1, उसके बाद दे रखा है 7 4 दे रखा है, 7 और 4 दे रखा है, यानी इसको भी करना है। तो देखो ऊपर में 2 है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी डिवाइड वगैरह लग रहा है करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग अगर बात करें ना, तो देखो सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, a = क्या लिखेंगे, a लिखना पड़ेगा। तो a के जगह तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कितना दिया हुआ है 2 1 7 और 4। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कितना 1 0 0 और 1, और ये a है तो ये a एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे अगर बात करें ना, तो देखो इस 2 को क्या करना है, यहाँ पर 1 है तो इसको 1 करना है, तो इसको 1 कैसे होगा, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना है तो 1 हो जाएगा, यानी R2 में क्या कर देना है ऐसे, देखो सॉरी R1 में, यानी 1/2 R1 कर देते हैं। तो यहाँ से देखो जैसे ही अगर यहाँ पर 2 × अगर 1/2 करेंगे, तो ये 2 कट के कितना दे दिया 1 दे दिया, और ये 1 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 7 हो गया, और ये कितना 4 आ गया। इसी में जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कितना, ये 1 0 0 और ये 1, और इंटू सॉरी इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो गया 1/2, और इंटू में कितना हो गया a हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर अगर 0 है ना तो इसको भी 0 कर लेते हैं। तो इसको 0 कैसे करेंगे, यानी इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस कर देते तो 0 नहीं आ जाएगा, यानी ऐसे देखो R2 में क्या कर देते हैं, एक मिनट, R2 में यानी R2 और -7 R1 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 0, यानी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर जैसे 1 है और ये कितना 1/2 दिया हुआ है, जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0। अब देखो यहाँ पर 4 है, और जब इसको में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 कितना हो जाता है 2, तो ये 4 दूना 8, यानी 8 में से 7 घट गया तो कितना बच गया 1/2। अब इसी में जैसे अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम का जैसे सॉरी नेक्स्ट में देखो R2 में चेंज हो रहा है, तो ऊपर में तो एजेटिव रहेगा, यानी 1/2 और ये 0 एजेटिव रहेगा। अब देखो इसमें क्या कर दिया है, 7 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दिया, तो जैसे इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -7/2 हो गया, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R1 में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 एजेटिव रहेगा, और ये a है तो a एजेटिव रहेगा। अब देखो यहाँ पर अगर 1 है तो 1 आ गया, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0। अब यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो इस 1/2 को क्या करना पड़ेगा 0 1/2 को कैसे करेंगे, देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, यानी एक काम कर लेते हैं R2 में, यानी ऐसे R2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो ये 1 और ये 1/2,
जब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 0 ही रहेगा। जब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखो इक्वल टू में ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। जब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ख़त्म हो जाएगा, यानी ऐसे -7/2 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये कितना हो गया, -7, यानी ये कितना हो गया, -7। और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इंटू में ये ए आ गया। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 आ गया, 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ 0 है तो इसको भी क्या करना है, 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करें, देखो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी ऐसे R1 में क्या कर देते हैं, R1 माइनस 1/2 R2 कर देते हैं। तो देखो ये 1, और जैसे इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब देखो अगर इसमें अगर मान लेते हैं 1/2 है और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी कितना 7/2, तो ये कितना हो गया 8/2, यानी कितना 4। तो ये फाइनली ये जब इसमें जो माइनस होगा, यानी इसी को तोड़े हैं 1/2 है तो 1/2 और ये माइनस प्लस आ गया, और ये 1/2 और इंटू 7 कितना हो गया 7/2, यानी तोड़ के 4 निकला। इसमें जब अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करते हैं तो देखो जब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, और ये -7 और ये 2 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी यही इसका रिजल्ट हो गया, यानी ए इन्वर्स यही निकल गया। यानी ऐसे समझो जो जोड़ घटाव वगैरह जो है ना उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंसना नहीं है, बस उसके रिजल्ट तक हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, उसके बाद नहीं। इसी में जैसे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 6 नंबर प्रॉब्लम, इसी में देख ही लेते हैं। जैसे 6 नंबर प्रॉब्लम, यानी ए इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है 2, 5, 1, 3 दे रखा है, 2, 5, 1 और 3 दे रखा है। इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखो यानी 2 है तो इस 2 को यानी ऐसे समझो, जो यहाँ पर a इक्वल टू सबसे पहले क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो a के जगह कितना 2, 5, 1 और 3, और i के जगह कितना हो गया, देखो 1, 0, 0 और ये 1 और इंटू में a। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 करना पड़ेगा, तो 1 होगा कैसे, देखो इस 1 को अगर इसमें अगर माइनस कर देंगे तो 1 नहीं हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, R1 में क्या कर देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, यानी ऐसे देखो R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो देखो यहाँ से ये जैसे ही इसमें अगर माइनस होगा 1 माइनस होगा तो ये 1 हो जाएगा, और जैसे ही इसमें ये माइनस हो गया तो 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया। और देखो और जैसे ही इसमें अगर 0 माइनस होगा तो ये एडजेटिव रहेगा, और ये 1 माइनस होगा तो -1 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 आ गया, अब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे करेंगे, इसको 0 कैसे करना, इसको इस 1 को क्या कर देते, इसमें माइनस कर देते, यानी ऐसे R2 में क्या कर देते, लिख सकते हैं R2 माइनस क्या R1, यानी देखो ये 1 और 2 तो एडजेटिव रहेगा। जब इस 1 को इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 0 आ गया, तो 0, और जब इस 2 को इस 3 में माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पर देखो 1 हो गया, ये -1 हो गया। जब इसको अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये -1, और जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो 1 है और -1 करेंगे तो माइनस प्लस, यानी ये 2 आ गया, और ये ए एडजेटिव रहेगा। अब इसी में जैसे अगर देखो यहाँ अगर 1 है तो 1 आ गया, 0 है तो 0 भी है, अब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, अब यहाँ 0 है बट यहाँ क्या है 2 है, तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो इस 2 को 0 कैसे होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, यानी ऐसे R1 में R1 माइनस क्या कर देते हैं 2R2 कर देते हैं, यानी ऐसे देखो ये 1 हो गया, जब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे तो 0 हो गया, और ये 0 और ये फिर कितना 1। अब इसमें भी नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी में नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा R1 में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जैसे ही माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब जैसे इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी कितना हो गया -4, क्योंकि माइनस लगा हो, और ये -1 तो -4 और -1 ये -5 हो गया, उसके बाद ये -1 हो गया, और ये 2 ये 2 एडजेटिव रहेगा, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। यानी क्वेश्चन जो है ना सिंपल सा था, बशर्ते इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह में जो है ना फंसना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 5 के कंपैरिजन में 6 आसान था। अब इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जैसे 7 का बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे 7 का जैसे बात करते हैं, देखो 7 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है,
जैसे देखो अगर 7 नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करें ना, तो 7 नंबर प्रॉब्लम में भी क्या करना पड़ेगा, 3 में डिवाइड करना पड़ेगा 1/3 से। ये भी थोड़ा लेंदी बनेगा, बट 8 नंबर क्या होगा, इससे थोड़ा आसान रहेगा। जैसे देखो अगर हम लोग 7 का जैसे बात करते हैं, जो 7 में कह क्या रहा है, इसी में जैसे अगर 7 नंबर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, देखो 7 नंबर प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, यानी A इक्वल टू एक मैट्रिक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 है 1 है और 5 2 है, 3 है 1 है और 5 है और 2 है। तो इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सबसे पहले, यानी इसको आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यानी A इक्वल टू क्या ले लेना है, I और A ले लेना है, यही काम करना है। तो देखो A के जगह तो ये हो जाएगा और I के जगह क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यानी ऐसे देखो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, और ये फिर कितना 1 0 0 और ये 1 हो गया, और इनटू में ये क्या A आ गया। अब देखो जैसे इस 3 को देखो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 करना है, यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ऐसे समझो जो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे, यानी 3 को 1 करना है, तो 1 जो करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई। यानी ऐसे देखो R1 में ऐसे लिख सकते हैं 1/3 R1, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ऐसे ये 1/3 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये फिर 2 आ गया। और जब इसको अगर 1/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये भी 1/3, और ये 0 और ये 0 और ये 1, और इनटू में ये आ गया। देखो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 आ ही चुका है। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे होगा, एक काम करते इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस कर देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। यानी ऐसे जो R2 में देखो R2 और माइनस अगर 5 R1 अगर कर देते हैं, यानी ऐसे 1/3, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2 माइनस, जब इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना हो जाए 5/3 हो गया 5/3। तो ये 3 दूना 6, यानी 6 में से 5 घट गया तो कितना बच गया 1, यानी 1/3। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ पर 1/3 आ गया, 1/3, क्योंकि यहाँ पर भी 1/3 ही आएगा। और इजकल टू में फिर देखो ये 1/3 और 0, ये 0 तो एज इट इज रहेगा, सॉरी जब इसको अगर माइनस करेंगे R2 में, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करेंगे तो ये -5/3 हो जाएगा, और ये कितना 1 एज इट इज रहेगा, और ये इनटू में A हो गया। अब देखो जैसे अब एक स्टेप और आ जाते हैं यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में अगर देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 है तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 1/3 को 1 कैसे करेंगे, इसको 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते तो 1 आ जाएगा आसानी से। जैसे अगर हम लोग देखें, देखो अगर इसको क्या कर देते R2 में, यानी एक स्टेप और आ जाते R2 में, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ये 1 आ गया, ये 1/3 एजिटिव रहेगा। 0 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 एजिटिव ही रहेगा। जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना दे देगा, 1 दे देगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और इजकल टू में फिर देखो ये 1/3 ये भी एजिटिव रहेगा, ये 1/3 भी एजिटिव रहेगा, और ये 0। जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना रह जाएगा, -5 रह जाएगा, और जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 आ जाएगा। अब इनटू में A, यानी अब सारा चीज़ आ गया, बशर्ते इसको क्या करना है 1/3 को 0 करना है। तो कैसे होगा, इस 1 को इसमें क्या कर देते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, यानी बहुत ही आसान है। R1 में क्या कर देते हैं, देखो R1 माइनस 1/3 R2 कर देते हैं। तो देखो ये 1 हो गया, जैसे ही इसमें 1/3 से अगर माइनस करके गुना इस 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके, और जैसे इसमें 0 का माइनस करेंगे तो कितना दे देगा 0, और ये फिर 0 और ये 1। अब इसके रिजल्ट तक आ गए। अब देखो R1 में 1/3 है, और इसमें देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस। अब जब यहाँ पर 1/3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/3 आ गया, यानी कितना हो गया 1 + 5 यानी 6/3, यानी कट के कितना 2 दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो जैसे इसको क्या करते थे, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 को, तो ये कितना दे देगा 1 दे देगा, और चूंकि माइनस है तो यहाँ पर कितना हो गया -1 आ गया, और ये -5 और ये 3 आ गया, और यही हो गया A।
तो फाइनली यहाँ से ए इन्वर्स इक्वल टू कितना निकल गया, देखो 2 -1 -5 और ये 3 आ गया, और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया। यानी ए इन्वर्स बोल रहा था निकालने के लिए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे 8 नंबर अगर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं, देखो 8 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, यानी 8 नंबर प्रॉब्लम में 4 5 3 4 दिया हुआ है। तो इसके 8 नंबर अगर प्रॉब्लम का जैसे बात करते हैं तो देखो जैसे 8 नंबर प्रॉब्लम भी देख ही लेते हैं, यानी ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। 8 नंबर प्रॉब्लम यानी क्या दिया है, ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 4 5 3 4, 4 5 3 और 4 दे रखा है। तो इसमें क्या कर देते हैं, सबसे पहला काम इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए इक्वल टू जो है आई ए लेना पड़ेगा, यानी ए इक्वल टू आई ए लेना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू जब आई ए अगर लेते हैं तो देखो यहाँ पर ए ये आ जाएगा, यानी कितना 4 5 3 और 4, और इसके बाद अगर आई का बात करेंगे तो ये 1 0 0 और 1, और ये फिर कितना ए आ गया। अब देखो जैसे यहाँ से 4 है, अब इसको जब इसमें माइनस करेंगे 4 में से अगर R2 अगर माइनस कर देते तो यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा, यानी 1 है तो यहाँ भी 1 लाना पड़ेगा। यानी ऐसे R1 में अगर R1 और माइनस अगर R2 कर देते हैं तो देखो 4 में से अगर 3 घटा देते तो 1 आ जाएगा, 5 में से अगर 4 घटाते तो यहाँ भी 1 आ गया, और ये 3 और 4 एजेटिव रह गया। अब यहाँ से देखो जैसे ही इसको अगर माइनस करेंगे तो ये एजेटिव रहेगा, और ये 1 अगर इधर माइनस होगा तो -1, और ये 0 और ये 1, और ये फिर ए एजेटिव रह जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ से 3 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे होगा, एक काम करते हैं, इस 3 को यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। तो एक काम कर देते हैं R2 में, यानी लिख सकते हैं R2 - 3R1। तो देखो ये 1 1, और जैसे ही इसको अगर इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और जब इस 1 को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं जैसे 1 और ये -1 एजेटिव रहेगा, जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 1 4 आ गया, और ये ए हो गया। अब देखो जैसे यहाँ इस 1 को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो इस 1 को 0 कैसे करते हैं, इस 1 को इसमें घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी ऐसे R1 में R1 - R2, यानी R1 - R2 जैसे ही करेंगे देखो, यानी 1, और जैसे ही ये 1 यहाँ पर घटाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 1, और इक्वल टू में फिर कितना आ गया, देखो जब इसको अगर माइनस कर देते हैं इसमें, जब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, यानी 1 माइनस और -3, यानी कितना 4 आ गया, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो -5 और -3, और ये -4 एजेटिव रह गया, और यही हो गया क्या, इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी और 7 भी थोड़ा हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जैसे 9 नंबर प्रॉब्लम का जो है जैसे बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का जो है ले सकते हैं। देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है जो ए इक्वल टू दे रखा है कितना, ए इक्वल टू दे रखा है 3 10, उसके बाद कितना 2 और 7 दे रखा है, और इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, यानी क्या ए इक्वल टू क्या लिखेंगे आई ए लिखेंगे। तो देखो ए की जगह तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 3 10 2 और 7, उसके बाद आई की जगह क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 और 0 और ये 1 आ गया, इनटू में फिर क्या ए आ गया। तो देखो इस 3 को क्या करना है 1 करना है, तो इस 3 को 1 कैसे करेंगे, यानी 2 को क्या कर देते इसमें माइनस कर देते, तो 2 जब माइनस होगा 3 में तो कितना हो जाएगा 1, यानी R2 माइनस क्या कर देंगे R1 कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं R1 में जो R1 माइनस क्या R2। तो अब यहाँ से देखो जैसे इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये 1 हो गया, और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, और ये 2 और 7 एजेटिव रह गया, और इसमें भी माइनस करेंगे तो जब ये 0 अगर माइनस कर देते हैं तो ये 1 एजेटिव रहेगा, और जब ये 1 अगर माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा, फिर ये कितना 0 और ये 1 हो गया, और इनटू में ये क्या ए आ गया। अब देखो जैसे अब देखो यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ भी 1 है, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करना है करेंगे 2 को, एक काम कर लेते हैं, इस 2 को अगर इसमें इस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। यानी ऐसे R2 में देखो जो R2 और -2 R1 अगर कर देते हैं
ये 1 हो गया, ये 3 एडजेटिव रहेगा। जैसे इसको 2 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ गया, और यहाँ पर फिर 1 हो गया, -1 हो गया, और जब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये -2 हो गया, और जब इसमें देखो -1 है, और जब इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, तो ये 1 आ गया, और ये माइनस प्लस आ गया, और ये 2 यानी 3 आ गया, और ये फिर कितना a हो गया। इसी में जैसे अगर अगला एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो जैसे देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 आ गया, 0 है तो 0 भी आ गया, 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया। अब इस 3 को क्या करना है, 0 करना है, तो इसको एक काम करते हैं, इस 1 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसका माइनस कर देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। यानी ऐसे R1 में देखो, जो इसको R1 और माइनस अगर 3R2 कर देते हैं, यानी ऐसे 1 है, और जब इस 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया, ये सॉरी 1 है, और ये 0 और ये 1 एडजेटिव रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको जब अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, -3 और पर -2 यानी +6, तो ये कितना हो गया, 7 आ गया। जब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9 यानी ऐसे -1 है और माइनस ये 9 यानी कितना, -10 आ गया, और ये फिर -2 और ये 3 एडजेटिव रहेगा, और इनटू में ये क्या, a आ गया। यानी ऐसे समझो, और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी यही बोल रहा था क्या, a इन्वर्स इसमें निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का जैसे बात करते हैं, देखो हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, यानी 10 में दिया हुआ है, जो बोल रहा है, जो एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, यानी जैसे हम लोग 9 देखे हुए थे सिमिलरली ऐसे ही, जिसमें मैट्रिक्स का दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, यानी a जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कितना है, 3 -1 -4, उसके बाद 2 दे रखा है, और इसको बोल रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जो a क्या ले लेते हैं, a i ले लेते हैं। तो a जो i ले लेते हैं तो a की जगह ये हो जाएगा, और i की जगह क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी क्या 3 -1 -4 और ये 2 हो गया, और i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 और ये 1 आ गया। तो देखो, यानी अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी क्या 1 करना पड़ेगा। तो इस 3 को 1 कैसे कर सकते, एक ही रास्ता है, 1/3 से क्या करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी R1 में 1/3 क्या कर देते हैं, R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये फिर -1/3, और ये -4 हो गया, और ये 2 हो गया, और इसमें भी ये कितना हो गया, 1/3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और ये फिर 1 हो गया। अब देखो इस 4 को, देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 करना है, तो इस 4 को 0 करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसमें 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर ऐड कर देंगे तो नहीं 0 हो जाएगा। यानी ऐसे जो एक स्टेप और आ जाता है, यानी R2 में क्या कर देते हैं, जो R2 और +4R1 कर देते हैं। यानी ऐसे देखो, ये 1 और ये -1/3 तो एडजेटिव रहेगा, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 3 हो जाएगा, और +2 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, यानी 2/6 हो गया। इसमें अगर सिमिलरली अगर इसमें अगर जैसे बात करें, ये 1/3 और ये कितना हो गया, 0 हो गया, और जब इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना 4/3 यानी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4/3 हो गया। इसमें अगर ये तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये 1 का 1 एडजेटिव रह जाएगा। इसमें अगर 2/6 को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो इसको 1/3 लिख सकते हैं 2/6 को, यानी तो देखो यानी 2 माइनस अगर 1/3 अगर कर लेते हैं, यहाँ पर 2 माइनस अगर 1/3 कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो अब देखो ये 2/3 आ गया है, अब इसको 1 कैसे करेंगे, यानी 3/2 से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी R2 में क्या करेंगे 3/2 R2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना हो गया, देखो 1 हो गया, ये -1/3 ये 0, और जब इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो गया, और फिर ये कितना 1/3 0, और जब इसमें अगर 3/2 से यानी 4/3 में अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के कितना दे दिया 2 दे दिया, यानी 2 हो गया, और इसमें कि ये कितना हो गया
2 हो गया। अब देखो इसको 1 करना है, तो इसको 1 करना है तो सिंपल है, यानी R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस कितना 1/3 R3 कर R2 कर देते हैं, यानी इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया 1, ये 0, ये फिर कितना 0 और ये 1, और इसमें देखो इजकल टू जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3, तो 1/3 और प्लस 2/3, यानी ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। और जब इसमें अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो गया, और ये 2 और ये 3/2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया 2 और ये 1/2, तो यही इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में जो है दिक्कत हो रहा था। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे हम लोग 11 का बात करते, देखो इसी में जैसे इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11 नंबर प्रॉब्लम। इसी का 11 नंबर में क्या करा है, जो इससे काफ़ी आसान है, दिया हुआ है 2 - 6 1 - 2, यानी ए इजकल टू जो मैट्रिक्स दे रखा है उसमें दिया है 2 - 6 1 और -2 दे रखा है, 1 - 2 दे रखा है। तो इसको भी कैसे ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी क्या ले लेंगे, ए इजकल टू क्या, सबसे पहले आई ले लेते, तो ए के जगह मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 - 6 1 और -2, और आई के जगह क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 और ये 1 आ गया। अब देखो इसको 1 करना है तो क्या कर देते हैं, इसमें इसको इसमें माइनस कर देते हैं, यानी R2 में R1 - R2 कर देते तो ये 1 नहीं हो जाएगा, यानी ऐसे R1 और माइनस जब R2 कर देंगे तो देखो जब ये माइनस होगा तो 2 में से 1 घट गया तो 1, और जब ये माइनस होगा तो -6 है और -2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये -4 आ गया, और ये 1 और ये -2 एजेटिव रह जाएगा, और इजकल टू जब इसको अगर माइनस करते हैं तो ये एजेटिव रह जाएगा, और जब इस 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस, और ये 0 और ये फिर 1 आ गया। अब देखो इसमें जो इसको अगर 0 करना है तो क्या कर देते, इस 1 को इसमें माइनस कर देते तो 0 हो जाएगा, यानी ऐसे एक स्टेप और, यानी R2 में R2 और माइनस अगर R1 कर देते हैं, देखो यानी ये 1 और -4 तो एजेटिव रह गया, जब इसको अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और देखो ये -2 है, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कहाँ, ये -2 है, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो -4, यानी ये कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो ये 1 और -1, जब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये -1, और ये कितना हो गया -+2 हो गया। तो अब देखो ये 1 0, ये -4, ये 2 आ गया। अब एक ही काम करना है, इसको 1 करना है तो क्या करेंगे 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे देखो R2 में क्या कर देते हैं 1/2 R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक स्टेप यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1, उसके बाद -4, उसके बाद 0, और जब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो गया 1, और इजकल टू में ये 1 और ये -1, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1/2, और ये कितना हो गया 1 दे दिया, क्योंकि इस ये यहाँ पर क्या है 2 दिया हुआ है। अब देखो इस 4 को क्या करना है 0 करना है, तो क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते तो ये 0 नहीं हो जाएगा, यानी बहुत ही आसान है। R1 में क्या कर देते, इसको लिख सकते हैं R1 और प्लस क्या 4 R2, तो देखो यहाँ से ये 1 हो गया, जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0 और ये 0 और ये फिर कितना 1, और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, यानी देखो 1 और -4/2, तो ये 2 बच गया, यानी -1 हो गया, और ये कितना ये -1 और ये 4, यानी -3, ये -1/2 और ये फिर 1, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। जैसे 1 मिनट इसके प्रॉब्लम का, जैसे इसके रिजल्ट का जैसे बात करते हैं -1 -3 -1/2 और 1, और यही हो गया, सिंपल सी बात है, यही इसका रिजल्ट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 11 उतना नहीं भरा था जितना क्वेश्चन नंबर 10 भरा था, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 12 का जैसे बात करते हैं, इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। देखो जैसे 12 नंबर का अगर बात करें ना, तो 12 नंबर एक अनदर प्रॉब्लम है, यानी इसमें जैसे हम लोग आगे के एक्सरसाइज में जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो ब्रांच है, जो डिटर्मिनांट है, इस डिटर्मिनांट को जो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो है एक ही जैसा प्रॉब्लम है। जब इन दोनों को जो है ना, यानी इसके डिटर्मिनांट के फॉर्म में जब इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसका डिटर्मिनांट 0 के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे इसमें अगर एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, जैसे 12 नंबर प्रॉब्लम है,
यानी 12 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया है, ए इजकल टू दे रखा है 6, उसके बाद -3 -2 और ये 1 दे रखा है। तो देखो इस प्रकार का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। देखो एक चीज़ इसमें गलत कर दिए थे जो नहीं बताए हुए थे, यानी इसके डिटर्मिनेंट जो हम लोग जो है ना नेक्स्ट में पढ़ेंगे, या फिर ऐसे समझो जो ए को जो है ना ऐसे सॉल्व कर लेना है, जो x इन दोनों को कोना कोनी जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जैसे a इजकल टू जो दिया हुआ है 6 -3 -2 और 1 जो दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई, देखो 6 को जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और फिर जो है एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा, यानी इसमें माइनस ही होगा, और 2 और 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जब देखो a अगर 0 के इक्वल आ जाए, यानी a का समझो ऐसे समझो, जब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, जब ये 0 के इक्वल आ जाए ना तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसको कभी भी सॉल्व करेंगे नहीं तो ये नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ से लिख देंगे a इनवर्स डज नोट एग्जिस्ट, यानी ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना और अगर ये 0 के इक्वल दे देगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे 13 का बात करते हैं। देखो 13 में जो a इजकल टू क्या दे रखा है, दे रखा है -2 -3 2 -3 उसके बाद -1 है, -1 और ये 2 दिया हुआ है। तो ये तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, यानी इसमें देखो a इजकल टू जो है इसको आइए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले a की जगह तो ये लिख देते हैं, यानी कितना 2 -3 और -1 और ये फिर कितना 2 लिख लेते हैं, और i की जगह लिख लेते हैं 1 0 0 और ये 1 और इनटू में a। अब देखो यानी इसको अगर इसमें प्लस कर देते तो यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा, तो एक चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं r1 में, जो r1 प्लस क्या r2। तो अब यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, और जब इसमें प्लस करेंगे तो ये -1 और ये -1 और ये 2 हो गया। उसके बाद ये 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि ये इस 1 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 करना है तो इस 1 को क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं r2 में, तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी ऐसे r2 में जो r2 और प्लस r1 कर देते हैं। देखो एक स्टेप और यहाँ पर 1 -1, जब इसमें अगर ऐड करेंगे ये 1 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब इसमें भी ये 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये जब इसमें r2 1 1, जब इसमें अगर ऐड करेंगे ये 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जब ये 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 करना है तो कैसे होगा, यहाँ पर a लिख देते हैं, a लिख देते हैं। यहाँ पर 0 कैसे होगा, r1 में क्या कर देते हैं r2 प्लस कर देते हैं, यानी ऐसे r1 में जो r1 प्लस r2 कर देते हैं। तो देखो ये 1 हो गया, ये फिर कितना 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये फिर 1 हो गया, और ये फिर कितना 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इनटू में a, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 उतना बड़ा नहीं था जितना नंबर क्वेश्चन 10 सब वगैरह सब था। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे 14 का जैसे बात करते, देखो इसमें भी a जो दिया हुआ है कितना दिया है 2 1 4 और 2 दिया हुआ है। तो जब इसको भी अगर सॉल्व कर लेते, यानी a को जब सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4, यानी कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो जब a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए, तो जब a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होगा, यानी कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जब भी a का डिटर्मिनेंट चाहे से क्वेश्चन 12 हो क्वेश्चन नंबर 14 हो, तो 0 के इक्वल आ जाए तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से लिख देना है जो a इनवर्स डज नोट एग्जिस्ट। तो आज के वीडियो में जो है ना बस क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17 और 18 ये चारों प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।